अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर कवर करेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वो कंटिन्यू है। और अगर आप फॉलो कर रहे हो इस चैप्टर को तो आपको मालूम होगा लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो किया था अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। बट हम किसी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंचे थे कि एक्चुअल में बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि फिर उस स्ट्रक्चर से हम उसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम वेरीफाई कर सकें। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो फाइनलाइज करेगा और जो मॉडर्न व्यू है बेंजीन का आपको बताएगा, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी के तहत। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर को समझाना है, ठीक है ना। जहां पर हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्चुअली डीलोकलाइज्ड होते हैं, हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी स्टडी करा होगा और सेकेंड ईयर फिजिक्स में और ज्यादा इन डेप्थ आप लोग स्टडी करेंगे। लेकिन किस तरीके से इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमारे बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझाया, ये देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ये समझ के कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिवाइज भी हो जाएगी कार्बन की। हमें पता है कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 है, 2s2 है और 2p2 है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको ये जो 1s2 है हमारे पास, ये तो आपको पता है कि ये तो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गए। बाकी जो है इनके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आती है। वेरिएशन ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर कार्बन एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाए तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से ये जो 2p² है, यहां से ये 2py 2py एक 2px होता है और एक 2py में होता है, और फिर यहां से यानी कि इधर से जो है ये इधर जाके 2pz भी शामिल हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? 2s1 बन जाता है। यानी कि वो चार ये वाले जो ऑर्बिटल हमें नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे काम के ऑर्बिटल हैं। 2s1 है, 2px1 है, 2py1 है और 2pz1 है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहां पर जब आप देखेंगे तो जो कार्बन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? यहां पर हो रही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल हैं। कौन सा था? px वाला और py वाला, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो बन जाता है ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। ये तीन यहां पर नजर आ रहे हैं, s ऑर्बिटल और दो p मिल जाते हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है इस तरीके से, ट्राइगोनल होती है और एंगल बनता है 120 डिग्रीज का। इसी वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन जो है ना कुछ इस किस्म के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आ गया ऑर्बिटल। अब क्या होगा अगर यहाँ पर इस तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं तो कार्बन ने कंबाइन होना है, ठीक है। अच्छा चलो पहले थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं कि सारे के सारे कार्बन जो हैं, जो कार्बन एटम्स हैं बेंजीन में, उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। और जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं हर एक कार्बन के, वो दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। वहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जो कि अभी मैं आगे आपको बाय फिगर समझाऊंगा। सबसे पहले आप समझ जाएं, एक कार्बन के जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दो, वो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे कार्बन्स के दरमियान में, और कितने डिग्री होगा अभी मैंने आपको समझाया, 120 डिग्रीज होगा। और जो 6 sp2 ऑर्बिटल्स बचेंगे कार्बन के, वो ओवरलैप करेंगे 1s ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम। 6 हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो ओवरलैप कर जाएंगे और वहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा अलग से, कार्बन का कार्बन के साथ बन गया। और फिर जो रिमेनिंग थे 6, उसमें हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगी। और क्योंकि हम जानते हैं जो सिग्मा बॉन्ड है वो रिजल्ट होता है ओवरलैप ऑफ द अबव सेट प्लेनर ऑर्बिटल, तो ये जो सारे के सारे हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होंगे वो सेम प्लेन में होंगे और वो बनाएंगे एक हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि कुछ इस तरीके का हमें नजर आएगा। देख लो यहाँ पे 1 कार्बन 2 3 4 5 6, उसी को मैंने जो है वो डिफरेंट एंगल्स के अंदर अरेंज करा इन फॉर्म ऑफ हेक्सागोन। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये आ गए ऑर्बिटल, यहाँ पर ये ऑर्बिटल आ गए, ये ऑर्बिटल आ गए, ये ऑर्बिटल आ गया, ये ऑर्बिटल आ गया और फाइनली ये ऑर्बिटल आ गया। तो ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे को करेंगे ओवरलैप, और ओवरलैप करके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, ठीक है ना। ये तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, लेकिन अभी भी आप देखें कि एक एक जो ऑर्बिटल है वो खाली है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये भी खाली है और ये भी खाली है। तो फिर क्या होगा? ये जो है जो रिमेनिंग है
ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। अच्छा जी, लेकिन हाँ एक बात और है, हर कार्बन एटम जो है बेंजीन के अंदर उसमें एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल भी रह जाता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। और ये जो pz ऑर्बिटल हैं ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर नजर भी आ रहा होगा, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये pz ऑर्बिटल है, ये भी pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है, ये आ गया pz और ये आ गया pz ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो गई है, और जैसा कि मैंने आपको समझाया रिमेनिंग ऑर्बिटल रह गए। अब हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन हो गई, तो यहाँ पर एक ये जो 6 सिग्मा बॉन्ड थे वो अभी भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, जो कार्बन कार्बन के दरमियान में थे। और हर एक ने क्या करा, वो एक हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। लेकिन अभी भी आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास 6 pz ऑर्बिटल हैं, pz ऑर्बिटल्स हैं, वो अभी भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। फिर क्या होगा, इसी के साथ साथ जब हम आगे देखेंगे तो आप देखिएगा कि ये जो हमारे पास pz ऑर्बिटल्स हैं, ये यहाँ पर पाई बॉन्ड करेंगे, एक दूसरे का ओवरलैप करेंगे, हाफ पाई बॉन्ड, और ये आ गया हाफ पाई बॉन्ड। जिस तरीके से यहाँ पर उसने अपने नेबरिंग, जो नेबरिंग सबसे करीब आ रहा है अनहाइब्रिड, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस जगह पे मूव करेंगे और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से बाकी दोनों पे भी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। ये इसके पैरेलल आ रहा है साथ साथ, ये इसके साथ साथ आ रहा है। यहाँ पर ये अनहाइब्रिड अपने साथ वाले को और ये अपने साथ वाले को, यानी कि हाफ हाफ पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन अब यहाँ कहीं पर हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पर हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पर हैं, वो जो एक और इलेक्ट्रॉन था pz ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन एक बात है, इसी को अगर हम स्टडी करें तो इस वाले अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये भी तो है, ये भी तो इसी के साथ ही नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये वाला इसके साथ भी तो है। तो बॉन्डिंग जो है ना, जरूरी नहीं कि जिस फॉर्म में अभी भी आपको बताई गई है वही वाले जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर पाई बॉन्ड्स बने, बल्कि पाई बॉन्ड्स थोड़े डिफरेंट भी बन सकते हैं। वो पाई बॉन्ड ये भी हो सकते हैं। ये देखो पिछले वाली फिगर के अंदर क्या था, पिछले वाली फिगर में इधर उधर बॉन्डिंग बने हुए थे, और अब जो है यहाँ पे भी बॉन्ड बन सकता है, इधर भी ओवरलैपिंग हो सकती है, इधर भी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं, दो सिनेरियोज हैं। जो ये जो pz ऑर्बिटल्स हैं, ये लेटरल ओवरलैपिंग जो होती है 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स की बेंजीन के अंदर, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जैसे कि आपको फिगर नंबर 1 में नजर आ रहा है, या फिर इस तरीके की ओवरलैपिंग हो जैसे कि फिगर नंबर 2 में नजर आ रहा है। तभी फिर मामला जो है वो सही रहेगा। लेकिन एक बात और है, हम अगर देखें तो एक्चुअली जो दो pz ऑर्बिटल हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। 1/2 ऑफ दिस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइज अबव द प्लेन ऑफ द हेक्सागोनल रिंग, ऊपर की तरफ होता है, और बाकी जो है वो नीचे की तरफ होता है, लाइक अ सैंडविच, जैसे कि आपको नजर आया था। यहाँ पर ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी एक सैंडविच बन रहा है, ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है, लाइक अ सैंडविच, एक सैंडविच बन रहा है यहाँ पर। इस तरीके की अरेंजमेंट होती है ये जब ओवरलैपिंग होती है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी। ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे रीजन में कहीं भी हो सकता है। तो ये जो इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसको मैं यहाँ पर ऐसे करके दिखाता हूं आपको ना। द ओवरलैप ऑफ दीज 2p ऑर्बिटल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फुली डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होंगे। डीलोकलाइज्ड हम उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इन जगहों पे से इलेक्ट्रॉन कौन से पॉइंट के ऊपर है, बल्कि वो एक्सटेंड होता है ऑल ओवर द 6 कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। वो वहीं पर ही कहीं पर ही मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। अच्छा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच है वो क्लियरली बताती है हमें कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, ये जो पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन थे pz के अंदर, वो कहीं भी पाए जा सकते हैं इन हाईली डीलोकलाइज्ड मैनर। उस पूरी के पूरे जहां पर बॉन्डिंग हो रही है कहीं भी पाए जा सकते हैं। अभी फिगर में और बताऊंगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन, क्योंकि डीलोकलाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर है हमें नहीं पता, पाई बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर बनता है और ज्यादा जो हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। और इसी वजह से जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जब हमारी बात शुरू हुई थी बेंजीन की तो एक सवाल आया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो क्यों होते हैं एडिशन के लिहाज से, तो यही वजह है कि वहां पर जो पाई बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और बेंजीन का मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। स्टेबल मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एडिशन रिएक्शन के लिहाज से ज्यादा। तो इस तरीके का ना अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा। देखो
इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, जो भी मैंने कलर किया ना ग्रीन से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, टोटली डीलोकलाइज्ड है, जो कि हमारे बेंजीन को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाता है। और क्योंकि बेंजीन स्टेबल हो गया है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा करेगा। बल्कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एडिशन रिएक्शन करेगा, लेकिन एक्चुअली वो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसी तरीके से अब जरा ये जो बॉन्ड वगैरह बने हैं इनका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात, जो कार्बन की लेंथ होती है बॉन्ड की, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है इन अल्केन, ठीक है ना, अल्केन में, सिंगल बॉन्ड में। और यही अल्कीन में जब डबल बॉन्ड बनते हैं तो वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये अल्केन और अल्कीन की बॉन्ड लेंथ है। जबकि जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो आ रहा है। जो कार्बन के सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है वो 1.39 होती है, इससे काफी कम होती है। और जो डबल बॉन्ड होता है वो 1.39, यानी कि तकरीबन जितना सिंगल बॉन्ड की लेंथ आ रही है उतनी ही डबल बॉन्ड की भी लेंथ आ रही है। यहाँ पे कितनी वेरिएशन है, यहाँ पे अच्छा खासा वेरिएशन है सिंगल और डबल बॉन्ड की लेंथ में। लेकिन बेंजीन के अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड की लेंथ में इतना कोई खास वेरिएशन नहीं, बल्कि एग्जैक्टली सेम है। और एग्जैक्टली सेम होने की वजह से जो बेंजीन है उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड जो है वो एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर रखते हैं, जो कि ना ही अल्केन से मैच कर पाते हैं और ना ही अल्कीन से मैच कर पाते हैं। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो बेंजीन का बिहेवियर है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह भी होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह भी होता है, क्योंकि वो जो उसकी बॉन्ड लेंथ है, जो उसका कैरेक्टर है, वो सिंगल और डबल बॉन्ड्स दोनों के लिहाज से काफी हद तक मुख्तलिफ है। अच्छा जी, अब ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद क्या है मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉडर्न तरीके के साथ। तो याद रखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी के मुताबिक हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट, जो कि एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है विद एन इंस्क्राइब्ड सर्कल, एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर जो हेक्सागोन होता है वो अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिसको अब हम इस तरीके से शो करते हैं भाई, या तो ऐसे, या तो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान में है, या इन दो कार्बन के दरमियान में, या इन दो कार्बन के दरमियान में, और इधर सिंगल है, इधर सिंगल है, इधर सिंगल है। और यही मैंने आपको बताया था, ये आइसोमर को शो करता है, ठीक है ना, आइसोमर को शो करता है। तो यही कार्बन डबल बॉन्ड इनके दरमियान में हो सकता है, इनके दरमियान में, और इधर ऑल्टरनेट हो सकते हैं। तो ऐसा शो करने के बजाय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और दरमियान में एक इंस्क्राइब्ड सर्कल आता है जो कि उसके अंदर मौजूद होता है। तो ये है मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमने समझे, इसी के जरिए जो है वो अब आप जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझ सकते हो और जो भी ये बिहेवियर शो करता है उसको समझ सकते हो बाय दिस मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन। सो दैट्स इट। आई होप आज का लेक्चर बिल्कुल बेनिफिशियल रहा होगा, आपके इल्म में बहुत इजाफा हुआ होगा। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।